नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश नारायण है। आप सबों को स्वागत है मेरा एजुकेशन चैनल टीचिंग नारायण जेपी में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग को बताने जा रहे हैं और बहुत ही जानकारी का चीज है। आप लोग वीडियो स्किप न कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जितना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा उतना अच्छी बात होगी। तो देर न करते हुए चलते हैं, जानते हैं समास और संधि में क्या अंतर है। तो संधि और समास के अंतर के बारे में जाने क्या क्या अंतर है। दोस्तों चलते हैं हम बोर्ड की तरफ और देखते हैं क्या क्या अंतर है संधि और समास में। तो संधि, ये संधि हुई और ये समास हुआ। तो संधि का कहना है कि संधि का निर्माण कैसे हुआ है। तो दो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण हुआ है। संधि का निर्माण कैसे हुआ जी? दो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण हुआ है। तो समास का निर्माण कैसे हुआ? तो दो शब्दों के मेल से समास का निर्माण हुआ है। यहाँ देखिए, दो वर्ण को मिलने से संधि का निर्माण हुआ। दो वर्ण, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये वर्णों के मेल से संधि बना है। और जो समास मिला, दो शब्द, दो शब्द वर्णों को मेल से जो शब्द बनता है, शब्द में जैसे फॉर एग्जाम्पल क म ल जोड़ने से कमल हो गया, तो ये शब्द हो गया। समझ गया ना। और ये जो हो गया क ख ग घ जो हो गया आपका वर्ण हो गया। तो क जोड़ म जोड़ ल हो गया, कमल हो गया। तो ये आपका ये वर्ण के मेल से क्या बन गया? संधि हो गया। और दो शब्दों के मेल से समास हो गया। संधि, अब देखिए, संधि में किसका जोग होता है और समास में किसका जोग होता है। तो संधि में दो वर्णों का जोग होता है। दो शब्द, दो वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। और जो समास होता है वो दो पद का मेल होता है। क्या होता है? दो पद का मेल होता है। दो पद का मेल कैसे होता है? जैसे दिन 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 तो दिनों दिन हो जाता, रात रात तो रातों रात हो जाता। तो इसमें दो पद हुए। और ये जो संधि होता है ये दो वर्ण का मेल होता है। क्या होता है? दो वर्ण का मेल होता है। जैसे पाठ्य जोड़ पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हो गया, है ना। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, बट समास के छह भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं तो समास के कितने भेद होते हैं बाबू? छह भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं तो समास के छह भेद होते हैं। अगला जो है, संधि केवल तत्सम पद में होती है। तत्सम मतलब शुद्ध रूप में होती है ना। संधि जो केवल होती है तत्सम पदों में होती है। जबकि समास जो होता है तद्भव पर बिगड़ा रूप सब में होता है। ये संस्कृत में भी होता है, हिंदी में भी होता है, उर्दू में भी होता है। अगर कहा जाए तो हिंदी हिंदी और उर्दू का निर्माण कहाँ से हुआ? संस्कृत से ही हुआ है। ये दोनों के पिता कौन है? संस्कृत है। बट जो है ये तीनों पद में इसका समास का निर्माण होता है ना। संधि को तोड़ना विच्छेदन कहलाता है। संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? विच्छेदन कहलाता है। और समास को तोड़ना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। ये आपको बहुत ही जानकारी, रहस्यमय जानकारी है। तो क्या नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।